घरों का माहौल सही अकीदे वाला। हजरत लुकमान को आप देखिए, अपने बेटे से क्या कहा अल्लाह ने कुरान करीम में उसको जिक्र किया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए उन्होंने कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। है बेटे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। वो अल्लाह के बाब में जुल्म है। बंदों के ऊपर जुल्म करना, बंदों के मामले में बंदों का हक उनको न देना बुरा है। उससे बुरा यह है कि बंदा अल्लाह का हक अल्लाह को न दे। ला तुशरिक बिल्लाह। हम बैठ के अपने घर में बीवी को, बच्चों को, भाइयों को कभी सिखाते ये चीज? उनको मालूम होगा, वो भी हाँ यूट्यूब चैनल फॉलो करता है, सब्सक्राइब किया हुआ उसने, हम उनके हाथ में उनको छोड़ देते हैं। इन्होंने नहीं छोड़ा, अंबिया ने नहीं छोड़ा अपनी औलाद को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, वजुनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे बचा, मेरे औलाद को बचा इस चीज से कि कहीं हम शिर्क न करने लगे। अल्लाह के खलील हैं और अपने बाप में डर रहे हैं कि कहीं हम शिर्क न करें। अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह मेरे बच्चे भूखे ना मरे, अच्छा जॉब उनको मिले, सैलरी उनकी अच्छी हो, हाँ अपने पाँव पे खड़े रहें। अपने पाँव पे खड़े रहें कि दुआएं कितनी हैं, और क़ियामत के दिन अल्लाह तेरे सामने सही हाल में खड़े रहें। क़ियामत के दिन जब मैदान हश्र में यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क़ियामत के दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने, रब्बुल आलमीन के लिए जवाबदेही के तौर पर खड़े होंगे मुहासबे के लिए। उस खड़े होने के बारे में कितने बाप अपनी औलाद के बारे में फिक्र करते हैं। सोचने की चीजें हैं। घर का माहौल सही बनाए, अल्लाह से जोड़ें, घर में अपने घर वालों को अल्लाह से जोड़ें। और बात यह है ना कि हमारे घरों में पैसा 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 इतना बोला जाता है कि बच्चा भी सुबह पैसा, दोपहर पैसा, शाम पैसा, सुनते सुनते उसके जहन में बैठ जाता पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। वो भी पैसे के पीछे भागता है। लेकिन बुढ़ापे में सब कुछ खत्म होने के बाद जब पैसा सब होता है लेकिन कोई भी पास होता नहीं, समझ में आता है पैसा कुछ भी नहीं है। हमने पैसा हासिल किया लेकिन पैसा आने के बाद भी जिंदगी कहाँ सही होती है। कितने लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, बच्चों को हाई एजुकेशन देते हैं, बहुत हाई, वो इतने हाई जाते हैं कि माँ बाप से भी ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो टेक ऑफ कर लेते हैं। प्लेन बन गया ना, वो गाड़ी थोड़ी ना है, वो प्लेन है। वो टेक ऑफ करके कहीं और चला जाता हो, माँ बाप अकेले बुढ़ापे में रह जाते हैं। औलाद को आपने सब सिखाया, आपने दीन नहीं सिखाया। आपने पैसे की कदर सिखाई, आपने अल्लाह की कदर नहीं सिखाई। आपने माँ बाप की कदर अल्लाह सिखाता उनको, क्योंकि माँ बाप की कदर दुनिया के कानून में नहीं है। वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, बोझ है वो उसके लिए बुढ़ापे में। कौन बर्दाश्त करे भाई, मेरा करियर खराब हुआ इनकी वजह से, कौन देखते बटे, बूढ़ा घर में डालो इनको, ये जल्दी मर जाए तो अच्छा है। पैसे वाला दिमाग ये है, प्रॉफिट एंड लॉस। दीनदार मिजाज कौन सा है? वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। पैसे वाला नहीं, दीन वाला मिजाज है। अल्लाह उसको ऐसा बनाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसको अल्लाह की कदर करना सिखाया। अल्लाह ने उसको माँ बाप की कदर करना सिखाया। अल्लाह ने सिखाया उसको, क्योंकि दीन से जुड़ा हो, उसने कुरान में पढ़ा कि नेक इंसान वो है जो खुद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, उनकी हिफाजत करे, परों में ले उनको अपने, और फिर अल्लाह से भी दुआ करे कि मैं तो इनके साथ अच्छा मामला कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह मरने के बाद भी तो मामला इनका है, तो मैं अपनी हद तक इनके साथ रहम करम का मामला कर रहा हूं, लेकिन तू जब मेरे पास ये चले जाएं और मेरी जिंदगी में भी, तो इन पर रहम फरमा। अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह इन पर रहम कर। न सिर्फ इनकी दुनिया की वो सोचेगा, बल्कि वो जब दुनिया से जाएंगे
तब भी उनके लिए अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह अब वो मेरे पास नहीं है, अल्लाह तू उनका मामला अच्छा रख, उनको तकलीफ से बचा, वो तेरे हवाले है। कैसी औलाद है, लेकिन ऐसी बन जाती है औलाद, ऐसा बटन दबा दिया और बन के निकली, ऐसा नहीं होता है, तरबियत से होती है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, नहीं सोचना है कैसी जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। और बच्चे हो जाएं तो और मामला जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही वल्मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिहा, औरतों की भी तो जिम्मेदारी है। घरों में बाज़ औक़ात होता है, बच्चे में बिगाड़ जब आता है, शौहर कहता है तुम ध्यान नहीं देती हो उसके ऊपर, और बीवी कहती है आप ध्यान नहीं देते हो हमारे ऊपर। एक दूसरे पर धकेलते हैं, और जब बुरा होता है तो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जबकि जिम्मेदारी किसकी है, दोनों की है। वो क्लास टीचर है, ये प्रिंसिपल है, उसका भी काम है। स्कूल में बिगाड़ आएगा किसी एक क्लास में तो प्रिंसिपल से भी पूछा जाएगा, सिर्फ क्लास टीचर से नहीं, वो भी जिम्मेदार है उसका। तो शौहर की भी जिम्मेदारी है, बीवी की भी जिम्मेदारी है। इसलिए कहा फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो में से हर एक निगरान है, उससे उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। ये एहसास हर वक्त दिल में होना चाहिए। हमसे पूछा जाने वाला है क़यामत के दिन कि हमने अपने घर वालों का क्या किया। अगर उसको भेड़िया शैतान उठा के ले गया गुमराही के रास्ते पर, सिर्फ उसका जिम्मेदार उसको नहीं बनाया जाएगा, घर वालों को भी, घर के जिम्मेदार को भी। लेकिन बिगाड़ एक दिन में नहीं आता है, सालों की परत जमती चली जाती है गफलत की और बेतरबियती की। जब तरबियत नहीं की जाएगी तो शैतान तरबियत करेगा, और फिर एक जमाने के बाद जब वो जवान होता है, अब समझ में आता है, उसके अंदर जब बिगाड़ के असरात दिखाई देने लगते हैं, तब जाकर यहाँ रोशनी होती है, तब जाके एहसास माँ बाप को होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और उस वक्त में दौड़ धूप करना शुरू करते हैं सब लोग दुआएं कराने के लिए। हाँ, किसी को काउंसलर है क्या, कोई सुनता ही नहीं, हो गई बात ही नहीं करता है, और मैं बूढ़ा हो रहा हूं और वो जिम को जाता है। तो अब मैं बचपन में जैसे पिटाई कर दिया करता था, अब वो भी नहीं कर सकता। मैं हाथ उठाया तो मेरा हाथ तोड़ देगा, पहली हड्डियां कमजोर हो गई बुढ़ापे में, अब नहीं चलता। तो एक चीज याद रखें कि घर का माहौल बनाना, घर की तामीर, घर की चीजें सिर्फ ये नहीं, घर का माहौल बनाना दीनी, और ये होता है निगरानी से, फिक्र से। जब फिक्र होती है, देखिए आदमी को फिक्र होती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, आज जाऊंगा लकड़ी काट के या फुला चीज करके ठेला ढो के आज का आज लाना है। ऐसे कितने घर हैं भाई, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर वाले खाएंगे क्या। उसको ये फिक्र होती है मुझको जाना है। बाज़ औक़ात वो बीमार भी होता है, उठ के काम के लिए जाता है, क्योंकि मैं अगर नहीं जाऊंगा मेरे घर वाले भूखे रह जाएंगे। मैं रोज कमाता हूँ, रोज खिलाता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं शहरों में, तो आप देखिए कितने लोग गांव के आके रहते हैं और उनका यही हाल होता है। मजदूरी करते हैं और रोज की कमाते हैं, पत्थर ढोएंगे, कहीं गारा उठाएंगे, रोजाना का रोजाना उनको होता है। वो फिक्र उसको होती है, तब वो दौड़ धूप करता है। ये फिक्र जो उस मजदूर को है, एक घर के जिम्मेदार को क्यों नहीं है, होनी चाहिए कि मेरे घर में दीनदारियां है। और वो एक दिन का काम है नहीं, जैसे वो काम कर रहा है खिलाने पिलाने के लिए, उसी तरह से घर में दीनदारी लाने के लिए भी उसकी लगातार हर दिन की फिक्र होनी चाहिए। इसको याद रखिए, हर दिन फिक्र होना चाहिए। कभी जोश आ गया तो सब घर को चेंज कर दूंगा, फिर उसके बाद खुद ही चेंज हो जाता है, भूल जाता। नहीं, लगातार अमल, कतरा 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 कतरा। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बीवी, अगर और भी घर में अफराद हैं, कैसे उनका जहन दीनी बने, लगातार अमल, ये होना चाहिए। नंबर 2, घरों का माहौल, उसमें सबसे पहली चीज अगर इस्लाह करना है तो सही अकीदा आना चाहिए, घर में तौहीद आनी चाहिए।
इसलिए कि सारी खैर की जड़ तौहीद है। आप सीसीटीवी से किसी को जोड़ दें, जहां जहां सीसीटीवी है वो आदमी सही चलेगा, लेकिन जहां पर ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे वो गड़बड़ करेगा। जहां ऐसा है कि कैमरे में नहीं आता है वो गड़बड़ करेगा, उसको मालूम है। लेकिन अगर आप उसको अल्लाह से जोड़ दें, अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला जानता है, दिलों के हालात को जानता है, इंसान की बातों को सुनता है। अल्लाह ताला एक है, उस जैसा कोई नहीं, वो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। देखो अजान का ये मतलब होता है, घर के माहौल में अगर अल्लाह की बड़ाई हो, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का तारुफ हो, अल्लाह की तौहीद का बयान हो, खैर घर में आती है। अल्लाह का खौफ दिल में आता है तो जिंदगी में, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, तन्हा हो, मजमे में हो, गुनाह से बचना आसान होता है। अल्लाह पर भरोसा जब आता है तो जिंदगी में कैसी भी मुश्किलात हो, चाहे एजुकेशन की हो, जॉब की हो, बीमारी की हो, आदमी हौसला नहीं खोता है। अल्लाह पर एतमाद रख के जिंदगी गुजारता है, उसके अंदर एनर्जी, पावर होता है। जिंदगी में मुश्किल हालात आए, अगर अल्लाह से उम्मीद उसको है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है और अल्लाह ताला मदद करता है, मांगने पर देता है, अल्लाह के पास है, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह से उम्मीद अगर जिंदगी में हो, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मायूस नहीं होगा। डिप्रेशन का शिकार एक बड़ा तबका है मौजूदा दौर की बीमारियों में। जहां कैंसर है वहां पर डिप्रेशन और एंजाइटी भी है, PTSD भी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ऐसे कई घरों के अंदर हैं, और जवान बच्चों में है, बच्चियों में बीमारी है, बच्चियों में मसला है। इतना स्ट्रेस हमारे ऊपर है, पढ़ाई का, जॉब का, गोल्स का, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। स्ट्रेस में जी रहे हैं लोग, और उसमें अगर कहीं पांव फिसल जाए, कहीं कमी रह जाए जिंदगी में, और दूसरों को देखे वो कामयाब हो रहे हैं, वो पैसे वाले बन रहे हैं, इसमें डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है। लेकिन जिस इंसान को यकीन हो कि देने वाला अल्लाह है, आज नहीं तो कल देगा, वो ना मिलके भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो अल्लाह से उम्मीद रखेगा। वो तकदीर का अकीदा अगर उसकी जिंदगी में होगा तो मुश्किलात और मसाइब को भी वो इस निगाह से देखेगा कि इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने सारे मसाइल जिंदगी में आए, कभी अल्लाह से मायूस नहीं हुए। खुद उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी मायूस नहीं हुए। वअअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, बेटों से क्या कहा, मैं अल्लाह के बाब में वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह से उम्मीद आदमी तो होता नहीं। हम घरों के अंदर आप देखिए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सवाल करके क्या कह रहे हैं, या गुलाम उअल्लिमुका कलिमातिन इहफज़िल्लाह यहफ़ज़क। और पूरी हदीस है, ए लड़के मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूँ, और उनमें पहली बात क्या है, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़क। तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह के अहकाम का ख्याल रख, उसका लिहाज रख, उसको खराब मत कर दीनदारी को। अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर। घरों का माहौल सही अकीदे वाला। हजरत लुकमान को आप देखिए, अपने बेटे से क्या कहा, अल्लाह ने कुरान करीम में उसको जिक्र किया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए उन्होंने कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। है बेटे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। वो अल्लाह के बाब में जुल्म है। बंदों के ऊपर जुल्म करना, बंदों के मामले में बंदों का हक उनको न देना बुरा है। उससे बुरा यह है कि बंदा अल्लाह का हक अल्लाह को न दे। ला तुशरिक बिल्लाह। हम बैठ के अपने घर में बीवी को, बच्चों को, भाइयों को कभी सिखाते ये चीज? उनको मालूम होगा, वो भी हाँ यूट्यूब चैनल फॉलो करता है, सब्सक्राइब किया हुआ उसने, हम उनके हाथ में उनको छोड़ देते हैं।
इन्होंने नहीं छोड़ा, अंबिया ने नहीं छोड़ा अपनी औलाद को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, वजुनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे बचा, मेरे औलाद को बचा इस चीज़ से कि कहीं हम शिरक न करने लगे। अल्लाह के खलील हैं और अपने बाप में डर रहे हैं कि कहीं हम शिरक न करें, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह मेरे बच्चे भूखे ना मरें, अच्छा जॉब उनको मिले, सैलरी उनकी अच्छी हो, हाँ अपने पाँव पे खड़े रहें, अपने पाँव पे खड़े रहें कि दुआएं कितनी हैं, और क़ियामत के दिन अल्लाह तेरे सामने सही हाल में खड़े रहें। क़ियामत के दिन जब मैदान हश्र में यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, क़ियामत के दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने रब्बुल आलमीन के लिए जवाबदेही के तौर पर खड़े होंगे, मुहासबे के लिए। उस खड़े होने के बारे में कितने बाप अपनी औलाद के बारे में फिक्र करते हैं। सोचने की चीज़ें हैं। घर का माहौल सही बनाए, अल्लाह से जोड़ें, घर में अपने घर वालों को अल्लाह से जोड़ें। और बात यह है ना कि हमारे घरों में पैसा 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 इतना बोला जाता है कि बच्चा भी सुबह पैसा, दोपहर पैसा, शाम पैसा, सुनते सुनते उसके जहन में बैठ जाता पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। वो भी पैसे के पीछे भागता है। लेकिन बुढ़ापे में सब कुछ खत्म होने के बाद जब पैसा सब होता है लेकिन कोई भी पास होता नहीं, समझ में आता है पैसा कुछ भी नहीं है। हमने पैसा हासिल किया लेकिन पैसा आने के बाद भी जिंदगी कहाँ सही होती है। कितने लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, बच्चों को हाई एजुकेशन देते हैं, बहुत हाई, वो इतने हाई जाते हैं कि माँ बाप से भी ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो टेक ऑफ कर लेते हैं। प्लेन बन गया ना, वो गाड़ी थोड़ी ना है, वो प्लेन है। वो टेक ऑफ करके कहीं और चला जाता हो, माँ बाप अकेले बुढ़ापे में रह जाते हैं। औलाद को आपने सब सिखाया, आपने दीन नहीं सिखाया, आपने पैसे की कदर सिखाई, आपने अल्लाह की कदर नहीं सिखाई। आपने माँ बाप की कदर अल्लाह सिखाता उनको, क्योंकि माँ बाप की कदर दुनिया के कानून में नहीं है, वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, बोझ है वो उसके लिए। बुढ़ापे में कौन बर्दाश्त करे भाई, मेरा करियर खराब होगा इनकी वजह से, कौन देखते बैठे, बूढ़ा घर में डालो इनको, ये जल्दी मर जाए तो अच्छा है। पैसे वाला दिमाग ये है, प्रॉफिट एंड लॉस। दीनदार मिजाज कौन सा है? वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। पैसे वाला नहीं, दीन वाला मिजाज है। अल्लाह उसको ऐसा बनाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसको अल्लाह की कदर करना सिखाया। अल्लाह ने उसको माँ बाप की कदर करना सिखाया। अल्लाह ने सिखाया उसको, क्योंकि दीन से जुड़ा हो, उसने कुरान में पढ़ा कि नेक इंसान वो है जो खुद माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, उनकी हिफाजत करे, परों में ले उनको अपने, और फिर अल्लाह से भी दुआ करे कि मैं तो इनके साथ अच्छा मामला कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मरने के बाद भी तो मामला इनका है, तो मैं अपनी हद तक इनके साथ रहम करम का मामला कर रहा हूँ, लेकिन तू जब मेरे पास ये चले जाएं और मेरी जिंदगी में भी, तो इन पर रहम फरमा। अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह इन पर रहम कर। न सिर्फ इनकी दुनिया की वो सोचेगा, बल्कि वो जब दुनिया से जाएंगे तब भी उनके लिए अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह अब वो मेरे पास नहीं है, अल्लाह तू उनका मामला अच्छा रख, उनको तकलीफ से बचा, वो तेरे हवाले है। कैसी औलाद है, लेकिन ऐसी बन जाती है औलाद, ऐसा बटन दबा दिया और बन के निकली, ऐसा नहीं होता है, तरबियत से होती है। आज हम अपनी औलाद से कितने कनेक्टेड हैं, कितना वक्त देते हैं हम अपनी औलाद को। थोड़ा मोड़ा जो बच जाता था काम काज से, आज मोबाइल फोन ने आपसे वो भी वक्त छीन लिया। अपनी औलाद का, बीवी बच्चों का वक्त आप मोबाइल फोन को दे रहे हैं। तो आपको देखिए उन लोगों ने भी एक मोबाइल फोन ले लिए, हम क्यों इंतजार करते रहे इनका? हम भी अपने लिए दिल के बहलाने के लिए चीजें ले लेंगे, और सब एक घर में रहने के बावजूद बिखरे हुए हैं। एक घर में है लेकिन वो सब के सब अलग है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है।
तो बहुत अहम चीज ये है कि घर में हम चाहते हैं कि अगर खैर आए, अपने घर वालों को किससे जोड़ें? अल्लाह से। और अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की याद, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास, ये घर के अंदर इसका तस्करा आना चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ करियर नहीं, हमारा असल करियर क्या है? ठीक है, डॉक्टर बनो, बहुत खुशी की बात है, अच्छा बनो, ऐसा ऐसा मत बनो, अच्छा बनो, बने तो बहुत जबरदस्त डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एकदम अच्छा इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो, ऐसा कि टॉप लेवल में 500 में आपका नाम आना, दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में आपका नाम है, बनो। कि इस्लाम ने किसको मना किया है? क्या नहीं मना किया। सहाबा के दौर में लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और कितने लोग थे। लेकिन हमारा असल करियर है मुसलमान बनना। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हम रस्मी तौर पर खुतबों में सुनते हैं इसको, लेकिन कभी सोचा है कि हमारा गोल ये है कि हमको मुस्लिम मरना है? अल्लाह ने कहा तुम ऐसा मरो कि तुम डॉक्टर हो, ऐसा मरो कि इंजीनियर हो, ऐसा मरो कि तुम बहुत बड़े दुनिया के साइंसदान हो। वो दुनिया की चीजें हैं, दुनिया में काम आता है, उसका अपना एक फायदा है, होना भी चाहिए। लेकिन वाकई अल्लाह जो चाहता है बंदे से कि तुम क्या बन के मरो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत आए तो इस्लाम पर आनी चाहिए। तो हम घर में ये माहौल बनाए, इस्लाम सबसे अहम है, बाकी सब बात है, इस्लाम है। ये नहीं कि हम अपने करियर के लिए इस्लाम को कॉम्प्रोमाइज करें। कितने अफसोस की बात है, आप देखिए कि आदमी जॉब को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है बाज़ औक़ात पेशाब पाखने के लिए, कि इसको पेशाब की हाजत आई, बॉस बोल रहा मैं बॉस हूं, मैं परमिशन नहीं दूंगा, नहीं जाना है, इस वक्त मीटिंग में बैठना है। उसको पेशाब पाखाने की तकलीफ सता रही है, सर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझको जाना है, नहीं जा सकता, कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सर बहुत इमरजेंसी जाना है मुझको, नहीं जा सकते, मैं फायर कर दूंगा वरना तुमको। तुम क्या फायर करोगे? मैं रिजाइन कर रहा हूं। आदमी पेशाब पाखाना अगर उसको रोकने के लिए उसका बॉस कहे, आदमी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दीन को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है आदमी जॉब के मामले में। दाढ़ी काटना है काट देगा, नमाजें छोड़ना है छोड़ देगा, खयानत के अकाउंट्स बनाने हैं कर लेगा, झूठ धोखा सब कुछ कर लेगा। जॉब की वजह से आदमी कितने अल्लाह के अहकाम बर्बाद कर देता है। जो काम पेशाब पाखाने के लिए एडजस्ट नहीं कर सकता है आदमी, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, दीन को ऐसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर ले। दीन के मामले में ऐसा नहीं देता, इतना टाइट नहीं रहेगा, लेकिन पेशाब पाखाने के मामले में क्यों इज्जत जाएगी। अगर नहीं गया तो पेशाब हो जाएगा भाई, कपड़ों में इज्जत चली जाएगी, लोगों के सामने हंसेंगे लोग मेरे ऊपर, देखो इसने पत्तून में पेशाब कर लिया, मैं इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तमाशा हो जाएगा मेरा, लोग हर दिन मुझको देख के हंसेंगे, मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं जॉब छोड़ सकता हूं, लेकिन ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क़यामत के दिन की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता? दीन ना हो तेरी जिंदगी में, क़यामत के दिन क्या तेरी इज्जत होगी? वहां जलील होगा। तुझको उतनी मखलूक के सामने, ऑफिस के 10 लोगों के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है तुझको। और जब जिन्नात और इंसान सबको अल्लाह जमा करेगा, उनके दरमियान बेइज्जती, उन सबके सामने बेइज्जती बर्दाश्त है, बेदीनी की वजह से जो होगी। ये अल्लाह का नहीं मानता था, ये अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता था, ये बागी था, अल्लाह का सरकश बंदा था, सबके सामने बेइज्जती हो रही है उसकी।
बरहना खड़ा है हश्र के मैदान में, लिबास नहीं मिल रहा उसको बेदीनी की वजह से, वहां की बेइज्जती चल जाएगी। सोचिए, दीनदारी होनी चाहिए, असल चीज ये है। घर के अंदर दीनदारी कैसे आएगी? किताब और सुन्नत की तालीम का इंतजाम। घर का बड़ा जिम्मेदार अगर उसको इल्म अल्लाह ने दिया है, सबको लेके बैठे, उनको दीन सिखाए। इतना बड़ा अल्लामा आलिम नहीं है, ठीक है, घर के अंदर किसी का खिताब लगाए, बैठो सुनो, सबको सुनना है। और दीनी मजालिस में घर वालों को लेकर आए, दीनी मजालिस में लाए। अक्सर औकात हम लोग नहीं लाते। एहतमाम के साथ हम लोगों की शादियों में जाते हैं, वलीमों में जाते हैं। बीमार कोई हो गया रिश्तेदार, तो उसकी इयादत के लिए बीवी शौहर दोनों मिलके जाते हैं। दूर दूर के सफर करके रिश्तेदारों की शादियों में पहुंचते हैं बराबर, नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा। हम ये एहतमाम पैसे देकर करते हैं, बड़े बड़े टिकट निकालते, बाद वक्त फ्लाइट का टिकट निकालना पड़ता है, बहुत दूर है तो पहले से रिजर्वेशन करना पड़ता है, इतना खर्चा आता है उसका, पूरे खानदान को लेके माँ अहलो अयाल तशरीफ लाएं लिखा होता है कार्ड के ऊपर, सारे घर वाले जाते हैं। बल्कि बाद औक़ात तो जी भी नहीं चाहता है, लेकिन सोचते हैं रिश्तेदारी टूट जाएगी, भाई जाना पड़ेगा। ससुराल वाले लोग हैं, मेरे होते तो कॉम्प्रोमाइज कर भी लेता, बीवी वाले नहीं मानेंगे, इसकी नहीं सुनेंगे, जिंदगी भर इसको भुगतना है। ठीक है, जाते हैं, लेकिन दीनी मजालिस में लाता, चलो जाना है, आज फुला जगह फुला आलिम का खिताब है, फुला उन्वान है, चलो चलो। खाना कौन बनाएगा? खाना कहीं से मंगा लेंगे, क्योंकि वही होता है ना कि अब इसके लिए ऑप्शन होता है कि खर्चा कौन उठाए भाई, तो ठीक है मत आओ, मैं जा रहा हूँ, और आने तक खाना बना के रखना। वो बेचारी दीनदार नहीं बन पाती है। दीनी मजालिस का इनेकाद घर में, कभी बैठ गए सबको लेके, बताओ, बच्चों को पूछ रहे हैं हमारा रब कौन है, बताओ हमको किसकी इबादत करना चाहिए, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह की किताब का नाम क्या है, हमारा दीन उसका नाम क्या है। अफसोस की बात है, बाज़ औक़ात बच्चों से पूछा जाए और बच्चा मार्क्स अच्छे लेता है एग्जाम में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एकदम बहुत स्मार्ट है एकदम, लेकिन उसको पूछे हमारे नबी का नाम क्या है, उसको नहीं मालूम होता क्या है। कभी घर में कोई मेहमान आ जाता है, सब वो पूछता है जरा बताओ, तो वहां शर्मिंदगी होती। अभी सीख रहा है, अभी सीख रहा है, अभी तो आपने सब सुना है, देखो ऐसे इंग्लिश में क्या क्या नहीं पढ़ता है, ये पोएम पढ़ता है, वो पोएम पढ़ता है, लेक्चर देता है, इतनी तकरीरें उसने याद कर रखी हैं, तो ये सारी चीजें आ सकती है उसको, और दीन की बात नहीं आ सकती उसको। आपने कैसे अज्यूम कर लिया, कैसे आपने समझ लिया नहीं हो सकता ऐसा। कसूर उसका नहीं है, कसूर किसका है? कसूर हमारा है, हमने नहीं सिखाया उसको। कभी बीवी को कहा कि छोड़ो खाना बनाना, आज के दिन बैठो, बाहर से मैं मंगा रहा हूँ खाना, ये बताओ कि अत्तहियात कैसे पढ़ते हैं। शादी होने से लेके आज तक कभी बीवी से पूछा अत्तहियात सुनाओ, आपको कैसे मालूम उसको आता? हम अस्यूम कर लेते हैं आता ही होगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं आता होगा। बाज़ घरों में ऐसा हुआ, पूछा लोगों ने तो उसको वो भी नहीं आता, उसके पहले का भी नहीं आता, बहुत सारी चीजें नहीं आती। तो बाज़ औक़ात हम अपने घर वालों के बारे में इतने हुस्न ज़न वाले हो जाते हैं कि कभी उनका जायजा नहीं लेते, और ना उनके सिखाने की फिक्र हमको होती है। घर के अंदर आप माहौल बनाएं किताब और सुन्नत की तालीम का। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। पेट में लगी हुई आग से नहीं, कुछ छोटी आगें, एक आध वक्त का खाना नहीं भी खा ले वो अपने आप बुझ भी जाती। रमजान में रोजे नहीं रखते, होता है, सब कर लेते हैं, कुछ होता नहीं। वक्त का खाना नहीं खाया तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा, सब डूब जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, या आग लग जाएगी पूरी दुनिया में, क्या होगा?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चांद पे चांद गुजर जाते, लेकिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता। लोगों ने हज़रत आयशा से पूछा फिर खाते क्या थे? कहा दो काली चीजें। दो काली चीजें क्या? दो काली चीजें खजूर और पानी। बताइए हमारे घर में ऐसा वक्त आता है कि हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, 1.5 महीने से, 2 महीने से, महीना भर, हफ्ता भर क्या हम लोग खजूरें और पानी पे जी रहे हैं? है ऐसा हमारे घरों का हाल? बल्कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते थे गीली खजूरों पे, वो नहीं मिलती तो सूखी खजूरों से, अगर वो भी नहीं मिलती तो पानी पर इफ्तार करके चले जाते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बाज़ अय्याम ऐसे भी आते थे जिसमें आपके पास इफ्तार के लिए दिन भर के भूखे हैं, लेकिन इफ्तार के वक्त आपके पास सूखी खजूरें भी नहीं है, सिर्फ पानी के अंदर पानी पिया, इफ्तार करके पानी पिया और नमाज के लिए चले गए। अब मालूम नहीं कब आएंगे। नमाज के बाद लोग मिलेंगे, लोगों को तालीम देंगे, हल्का लगेगा, लोगों को नसीहत करेंगे, फिर किसी का झगड़ा आ गया हल करने के लिए चले जाएंगे उसके लिए। कब आएंगे रात में मालूम नहीं। दिन भर के भूखे प्यासे और फिर इफ्तार के लिए पानी और उसके बाद कुछ नहीं। हमारे ऊपर आया सब, हम दुनिया सर पे उठा लेंगे अगर ऐसा हो जाए तो। पूरे गांव को मालूम हो जाएगा। महीनों महीनों ये हाल रहता था कि घर में कुछ भी नहीं जल, चूल्हा नहीं जल रहा। घर कितना बड़ा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सामने सोई भी है, लेटी रहती थी और रात में तहज्जुद पढ़ते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सज्जे में जब जाना होता था तो इतनी जगह नहीं होती थी कि सर रखेंगे कहाँ पे भी, और बीवी सामने सोई हुई है, तो आप पाँव पे इस तरह से हाथ मारते थे इशारे के लिए कि अब मेरा सज्जे का वक्त आ गया, थोड़ी जगह मेरे लिए बनाओ। वो इशारा होता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला भी देखिए कैसी सादतमंद बीवी, ये नहीं कहती थी कि मस्जिद में जाके पढ़िए ना, नहीं, वो जानती थी मेरे घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, इससे बढ़ के मेरे सादत की बात क्या होगी। पाँव समेट लेती थी, फिर आप सज्जा करते थे उस जगह पर, और उसके बाद जब सज्जे से उठते क़याम, आपका क़याम भी लंबा होता था, फिर उसके बाद पाँव वापस से फैला के सो जाती थी। ये घर है, इतना 2 BHK है, ये क्या है, छोटा सा घर है, लेकिन उस घर के अंदर क्या है? कुरान में अल्लाह फरमाता है वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। और ये सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर नहीं, सारी अज़वाज मुतहरात के घरों का हाल है। वज़कुरन, याद रखो, मा युतला फी बुयूतिकुन्न, जो तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है, क्या? मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें, जिसका तज़किरा तुम्हारे घरों में होता है उसको भूलना मत, याद रखो उसको। मालूम है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में फ़क़्र व फ़ाक़े के बावजूद घर में किताब व हिकमत की तालीम से कभी बाज नहीं, आप रुकते नहीं थे उससे, आप मुसलसल घर में तरबियत करते रहते थे। हम जरा सा माशी मसाइल आ जाएं, सबसे पहले दीन को छोड़ने की सोचते हैं। बाज़ों का हाल ये है कि अगर दीन पर चलने की वजह से तंगियां आने लगे तो सोचते भाई चलेंगे नहीं चलें, मुसीबतें आ रही हैं तो दीन की वजह से आ रही तो दीन छोड़ दो, छोड़ देते हैं। घरों का माहौल दीनी बना है, घर में दीन का तज़किरा, सीखना सिखाना ये होना चाहिए। इसी तरह से घर में इबादत का एहतमाम हो, मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ें, औरतें घर में नमाज पढ़ें, और अगर सहूलत है औरतों के लिए करीब की मस्जिद में आने की तो वहां जाके भी पढ़ सकती हैं, मना नहीं है। लेकिन घरों का माहौल भी इबादत वाला होना चाहिए। नवाफिल का एहतमाम, सुनन का एहतमाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सुन्नतें अदा करते थे।
तहज्जुद की नमाज आपने सुना, लंबी लंबी नमाजें घर में पढ़ते थे, मामूल था आपका। हमारे घरों में इबादत कितनी है, जिक्र का एहतमाम कितना है, सुबह शाम के अज़कार, खाने पीने के, सोने जागने के अज़कार, खुशी गम के अज़कार, हत्ता कि छींकते वक्त भी हमारे बच्चे आजकल एक्सक्यूज भी बोलने लगे। वो बोल सकता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेगा। बहुत मॉडर्न है, वो मॉडर्न ही मरेगा फिर। अल्लाह हम सबकी इबादत फरमाए कि दीनी आमाल घर में हो, कुरान की तिलावत घर में हो। हमारे बच्चों के रूम में से अगर रॉक स्टार्स के सॉन्ग आते हों, पॉप सॉन्ग्स आते हों, फिल्मों के डायलॉग आ रहे हों, तो हमारे लिए बदकिस्मती। हमारे बच्चों के कमरों में से जिक्र की, तिलावत की आवाज़ आए, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हों, दीनी किताबें पढ़ रहे हों, हमारे बच्चे जिक्र कर रहे हो सुबह शाम के, हमारी बीवी जिक्र सुबह शाम के करती हो, आप घर में बैठ के करते हो, घर वालों के सामने बैठ के आप कुरान की तिलावत कर रहे हो, दिखावे के लिए नहीं, तालीम और तरबियत के लिए। आपका बच्चा भी आके बाजू में झांकेगा, क्या पढ़ रहे अब्बू? कुरान पढ़ रहे, अल्लाह की किताब पढ़ रहे। हाँ बेटा। और अगर बड़ा है तो देखेगा आपको, खुद भी सोचेगा, कम से कम मोबाइल में निकाल के एक पेज तो पढ़ लेगा। महीनों लोगों की निकल जाते हैं, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। कैसे खैर आएगी घर के अंदर? यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम। मैंने हदीस शुरू में पढ़ी, पहली चीज सुकून नाज़िल होता है, सकीनत, रहमत, फरिश्तों की हिफाजत और अल्लाह के यहाँ उसका तज़किरा। हमारे घरों में इबादत का एहतमाम वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। औरत अगर नमाज पढ़ती है, बच्चियां उसको देखेंगी, छोटी छोटी बच्चियां अगर हैं घर के अंदर, वो माँ के बाजू आके खड़ी हो जाएंगी। अगर बाप नवाफिल का एहतमाम करता है, तहज्जुद का एहतमाम करता है या सुनन का एहतमाम करता है, बच्चा घर में आके, छोटा बच्चा होगा, बाजू में आके खड़ा होगा, दाएं बाएं आके खड़ा होगा, बाप की तरह से हाथ बांध के खड़ा होगा। अगर घर में ये माहौल होगा, अगर अल्लाह से हम जोड़ेंगे तो ही वो हमारे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। लिख के रखिए इसको। आपने उसको अल्लाह का नहीं बनाया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका बने, वो आपका नहीं बनेगा। वो अल्लाह का नहीं बना, आपका क्या बनेगा? अगर आप चाहते हो कि आपका बने तो आप उसको अल्लाह का बनाइए, अल्लाह उसको आपका बनाएगा। घर का माहौल बना। बाद लोग सोचते हैं अब बच्चे बड़े हो गए, अब क्या कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। घर का माहौल बनाइए, घर में दीन की बात कीजिए और शफकत के साथ समझाइए। होता क्या, हम लोग गफलत बरतते 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 बरतते, हमको जब जोश आता तो हम लोग बिल्कुल डंडा लेके सबको एक दिन में दीनदार बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं होता वो और बागी बनते चले जाते हैं। घर के माहौल में जरूरी है कि शफकत भी हो, घर वालों के साथ में अच्छा सलूक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअहलि बैतिन खैरन अदखल अलैहिमुर रिज़्क़। जब अल्लाह ताला किसी घर के लिए खैर का इरादा करता है, घर वालों के लिए भलाई का इरादा करता है, तो उन पर, घर वालों पर नरमी डाल देता है। हमारे घरों में कितनी नरमी है? सब हुक्मरानी करते हैं या शिकायत करते हैं? दो में से एक है। पावरफुल हुक्मरानी करता और वीक शिकायत करता, हमको ऐसा कर दो, हमको ऐसा। बच्चों का यह हाल होता है, बीवी भी शिकायत करती है, आपका तो ना बस बस हो गया हम लोगों का। जब भी आएंगे कुछ एक चाय पियेंगे तो दूसरी चाय मांग गया, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, खाने में जरा नमक हो गया आपकी शिकायत इतनी है, आप पूरी बेइज्जती कर देते हो। सिर्फ नमक कम हो गया तो आप मेरी माँ कैसा पकाती थी इस तस्करा निकालते हो, उसका बेइज्जत करना। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुमको। खानदान तक चला जाता है आदमी, एक दूसरे को बेइज्जत करना, शफकत नहीं करना। हमारे घरों में ऐसा है कि बच्चा अगर मोबाइल फोन गिरा दे तो हम खूब पिटाई करेंगे उसकी, मालूम है कितने का ही। और अगर 10 साल से ज्यादा हो रहा है, नमाज छोड़ दे रहा है, तो हम उसको एहसास नहीं दिलाते, मालूम तूने क्या खोया, क्या नुकसान किया तूने।
क्योंकि हमारे पास उसकी अहमियत कितनी है, इसकी अहमियत कितनी है, गौर करें हम लोग। तो ये बहुत जरूरी है कि घर का माहौल हम शफकत वाला भी बनाए, डांट डपट बेवजह की नहीं होना चाहिए, उसका अपनी जगह है। जो काम चाबी से हो सकता है, ताला तोड़ के हथौड़ी से नहीं करना चाहिए। ये कॉमन सेंस है कि नहीं इंसान को? आदमी घर का ताला कैसे खोलता है? हथौड़ी से, चाबी से खोलता हो। तो घर के माहौल को ऐसा आप बनाएं कि घर में शफकत हो, नरमी हो, मोहब्बत हो। कभी घर वालों को बोलते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शर्माते हैं बोलने, और बाद में अफसोस करते बच्चे नहीं बोलते जब बड़े होने के बाद। बच्चे बालों का बोलते हैं कि आप हमसे मोहब्बत ही नहीं करते, कभी इजहार ही नहीं करते मोहब्बत का। तो आदमी क्या बोलता है, ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, मोहब्बत नहीं इसलिए कर रहा हूँ, खाना पीना हो गया। जी 5 बजे। तो बाज़ औक़ात बच्चे शिकायत करते हैं घर के, कभी आपने हमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बड़े होने के बाद बोलते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे भी बोलते हैं। तो आदमी कहता है ये तुमको मैं कपड़े ला रहा हूँ, जूते ला रहा हूँ, स्कूल की फी भर रहा हूँ, जो चाहते हो खिलाता हूँ, पॉकेट मनी भी देता हूँ, ये सब कुछ देता हूँ, क्या है, प्यार नहीं है? तो हमने स्पेंड करने को प्यार समझ लिया है। प्यार सुलूक का नाम है, उसमें पैसे का कोई दखल नहीं रहता। कभी अपने पास बिठा के बच्चे से प्यार से बात करते, बहुत छोटे रहते तब तो कर लेते, जैसे बड़े होने लगते हम उससे कंपटीशन करना शुरू करते हैं, उससे हम बहुत बड़ा हो रहा, मेरी बाप तो है कि मैं, हम ऐसा करना शुरू करते हैं। हम उसको जेलर कैसा रहता जेल में कैदियों के साथ कैसा करता, हम उसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और उसके दिमाग में क्या आता, उसके दिमाग में आता है कि मुझको इनसे बगावत करना है क्योंकि ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और वहां से बच्चे बागी होना शुरू होते हैं, दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है घर के अंदर। वो पूरा इसको किसी तरह से जकड़ने की कोशिश करता है, धमकियां देता है, घर से निकाल दूंगा, पॉकेट मनी बंद कर दूंगा, रास्ते पर डाल दूंगा। वो पूरे ऊपर से इस तरह से करने की कोशिश करता है। और ये अंदर से क्या होता है, इसके अंदर बगावत पैदा होती है, जो चाहे करना करो, मेरी भी जिंदगी है कि नहीं, मेरी आजादी है कि नहीं। वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है क्योंकि हमने बचपन से उसको अपने से जोड़ा नहीं, उसका एतमाद अपने ऊपर लिया नहीं, और हमारी शख्सियत भी उनके सामने ऐसी नहीं होती है कि वो हमारा एहतराम करे, क्योंकि हमारे सारे वीक पॉइंट्स हमारे दोस्तों से ज्यादा हमारे बच्चों को मालूम होते हैं। वो जानते हैं, हाँ बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ भी नहीं है। ये अगर इमेज बच्चों के सामने हो बाप की या माँ की, तो फिर उनके, देखिए बच्चों का रिस्पेक्ट लेना बहुत बड़ी चीज है कि ऐसी जिंदगी आदमी गुजारे कि उसके बच्चे भी उसकी इज्जत करें। ये अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डरे खाली नहीं, ऐसा जल्लाद बने कि बच्चे उससे डरे। जो आपकी मौजूदगी में आपसे डरेगा, सिर्फ डरेगा अदब की वजह से नहीं, जुल्म की वजह से। वो आपकी गैर मौजूदगी में आपसे नफरत करेगा और आपके लिए बद्दुआ करेगा, जल्दी जाए तो अच्छा। ऐसा हो कि उसका डर अदब और एहतराम की वजह से हो, न कि जुल्म के खौफ से, तब जाकर घर अच्छा बन सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम अपने घरों की फिक्र करें और महज तामीर और घर में चीज़ों के लाने से ज़्यादा दीन के लाने की कोशिश करें, हमारी अपनी ज़ात में सबसे पहले, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। अगर हम ही सही नहीं रहेंगे तो घर को कैसे सही बना सकते हैं। गलत उस्वा तकरीर का फ़ायदा ख़त्म कर देता, स्पीच यूजलेस हो जाती है अगर ज़िंदगी ना हो तो। जिंदगी का पावर स्पीच में आता है। तो हम घर में तकरीर नहीं करते लेकिन बेअसर, क्यों? इसलिए उनको मालूम, बोलते हैं मौलवी साहब को कॉपी किए, हाँ ये कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है, सुन के आए खुद बात, ठीक चलेगा, आज कल वापस से रीसेट होने वाले हैं, सो के उठेंगे तो वापस से वही जिंदगी पे आ जाएंगे। ये आज का जोश है, बीवी को भी मालूम होता है, बच्चों को भी धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। लगातार कोशिश, अच्छी जिंदगी जीना, अच्छी जिंदगी जीना ये बहुत बड़ा कमाल है।
अल्लाह ताला हम सबको अच्छी ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए, अपने घरों को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके बैठने को कबूल फरमाए और अपने घर वालों की फ़िक्र करके उन्हें भी दीनी मजालिस में लाने की तौफीक अता फरमाए। घरों में भी अपनी बीवियाँ, बच्चे, इन सब के लिए दीनदार माहौल बनाने की फ़िक्र करने वाला हमको बनाए। सिर्फ दुनिया की फ़िक्र करना काफ़ी नहीं है, दुनिया के साथ साथ आखिरत की फ़िक्र करना ये मोमिन का हिस्सा है। कुफार नहीं करते, मोमिन भी ना करें तो फ़र्क क्या होगा। तो उनके सामने सिर्फ दुनिया है, हमारे सामने आखिरत भी है। तो तैयारी हम करें तो सिर्फ दुनिया की नहीं, आखिरत की भी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कबूल फरमाएं और इस काम को हमारे लिए आसान करें। यह आसान काम तो है नहीं, लगातार काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हमको मुसलसल घरों की फ़िक्र करने वाला बनाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।